इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से मैं हूं वकार बगा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। इस वक्त सुबह के 3 बजे हैं और लंदन से खबरें बड़ी खतरनाक आ रही हैं। इस वक्त पाकिस्तान के तकरीबन तमाम टेलीविजन चैनल्स पर एक ही खबर ब्रेक हो रही है कि मियां नवाज शरीफ पर हमला हुआ है। हमला किस नौयत का था, हमला किया किसने, वो लोग कौन थे, पुलिस का क्या रिएक्शन है, ये सारी चीजें आज आपके सामने रखेंगे। जबकि उनके एक करीबी अजीज की फेसबुक प्रोफाइल जब चेक की तो पता ये चला कि हमला को बड़ा शदीद नौयत का था और वहां पर जो मातम था, खुदा न खास्ता ऐसा लगता था कि नवाज शरीफ अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं और उन्हें कत्ल कर दिया गया है। हालांकि मैं नवाज शरीफ साहब से जितना मर्जी नजरियाती इख्तलाफ रखूं या जो भी चीजें हों, मैं कभी भी इस चीज का ख्वाहान नहीं हूंगा कि नवाज शरीफ को कोई कत्ल करे या फिर उन्हें उनकी जान कोई लेने का हक रखता है। वो पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सियासी जमात के लीडर हैं और उनकी एक बहुत तगड़ी फैन फॉलोइंग है। तो नवाज शरीफ के साथ बहुत से लोगों के कंसर्न्स हैं, कुछ जज्बाती हैं और कुछ नजरियाती हैं। बहरहाल इस वक्त जो हमले की डिटेल्स हैं वो अब रिसर्च की हैं तो तमाम चीज़ें सामने आ चुकी हैं। हमला नवाज शरीफ पर एक लंदन में एक कैफे में हुआ जहां पर वो अपनी फैमिली के साथ या अपने कुछ अजीजों के साथ बैठे हुए थे। तो उनके वहां पर 2 गार्ड्स भी मौजूद थे, 10 हमलावर थे जिन्होंने उन पर हमला किया और वहां पर तोड़ फोड़ करने की कोशिश की। इस हमले में नवाज शरीफ, इब्तदाई इतलात जो अभी तक मिली है उनमें नवाज शरीफ स्पेयर हो चुके हैं, वो महफूज रहे हैं, उन्हें किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचा। जबकि उनकी गाड़ी को नुकसान पहुंचाया गया, वो कैफे जो था वहां पर माहौल खराब किया गया। और लंदन पुलिस की तरफ से भी स्टेटमेंट आ चुकी है कि एक हमलावर को गिरफ्तार कर दिया गया है। 9 जो है वो अभी उनकी तलाश जारी है और जल्द ही लंदन पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। वो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के किसी लाहौर की किसी ढाबे पे हमला हुआ हो और फिर वो लोग मिले ना या फिर कोई ऐसी वारदात हुई हो जो ट्रेस ना हो उसके। वो एक डेवलप्ड कंट्री है और वहाँ पर इंसानियत के हकूक़ का ख्याल रखा जाता है और उन हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नवाज शरीफ पाकिस्तान में उनके जो भी मामलात हों, लंदन में उनकी पूरी सिक्योरिटी दी जाती है, पूरे मामलात को फोकस रखा जाता है और सारी चीज़ों को देखा जाता है। तो वो उन्हें उनका एक हक दिया जाता है कि वो महफूज रहें। और इस वक्त तक की इतलात के मुताबिक नवाज शरीफ महफूज हैं। जबकि दूसरी जानब सवाल ये पैदा होता है कि नवाज शरीफ जिस मुल्क से यहाँ से शिफ्ट होकर इंग्लैंड मूव हुए हैं, तो क्या जहाँ पर उन्होंने 3 दफ़ा हुक्मरानी की, जहाँ पर उन्होंने 3 दफ़ा इक़्तिदार के नशे लूटे, जहाँ पर उन्होंने इक़्तिदार के मज़े लूटे, जहाँ पर उन्होंने अपनी नस्लों को स्ट्रॉन्ग किया, स्टेबल किया, जहाँ पर सियासत करके उन्होंने अपने कारोबार का स्टेबल किया, तो क्या नवाज शरीफ यहाँ पर कुछ इस तरह का सिस्टम नाफिज कर पाए हैं? आज जो उनके भाई की यहाँ पर हुकूमत है ये बिल्कुल एक ऐसा मॉडल है जो जैसा राजा पाकसा ने श्रीलंका में अपनाया था और वो मॉडल आज हमारे सामने रखा जाता है। तो इससे एक चीज़ तो वाज़ेह होती है कि नवाज शरीफ अगर वहाँ पर महफूज हैं, वहाँ पर उन पर लोग हमला करें तो वो महफूज हैं। और चूँकि नवाज शरीफ का वहाँ की गवर्नमेंट के साथ, वहाँ की गवर्नमेंट में उनका कोई अमल दखल नहीं, वहाँ पर उनकी कोई इस तरह की कंट्रीब्यूशन नहीं गवर्नमेंट में, तो वहाँ पर अगर वो महफूज हैं तो क्या यहाँ पर कोई ऐसा आम शख्स जिसकी इस हद तक मुखालफत हो, उसके फ्लैट के बाहर हज़ारों की तादाद में लोग इकट्ठे होकर प्रोटेस्ट करते हों, तो वो वहाँ पर फ्रीली मूव हो सकता है? और वहाँ पर क्या उसको इस हद तक सिक्योरिटी मिल सकती है जितनी इस वक्त नवाज शरीफ को लंदन में मिलती है? तो सवाल नतारद मिलेगा। तो एक ही चीज़ वाज़ेह होती है कि अगर आप आम लोगों के लिए एक सिक्योर माहौल पैदा नहीं करेंगे, अगर आप आम लोगों के लिए एक अच्छा और साजगार माहौल नहीं बना पाएंगे, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे पाएंगे, तो आप दुनिया में पस्ती की तरफ ही जाएंगे। आज पाकिस्तान में और स्पेशली इस्लामाबाद में जिस हद तक वारदातें हो रही हैं, जिस हद तक क्राइम रेट बढ़ चुका है, तो इससे एक चीज़ वाज़ेह होती है कि हम अब बहुत पीछे जा चुके हैं। मैं यकीन करें रिसेंटली कुछ 5-7 कंट्रीज़ का दौरा कर रखे हूँ, उनमें से श्रीलंका और कंबोडिया 2 ऐसी कंट्रीज़ थी जो कि बहुत ही पसमानदा हैं और कदीम तर्ज पे हैं। और श्रीलंका तो ऑफिशियली डिफ़ॉल्टेड है, मगर वहाँ पर भी जो माहौल था वो पाकिस्तान से ज़्यादा बेहतर था, पाकिस्तान से ज़्यादा अच्छी सहूलियात थी और एक सिक्योर माहौल था। मगर बदकिस्मती से पाकिस्तान में ना तो आपको सिक्योर माहौल मिलता है और ना ही आपको यहाँ पर आपकी ज़िंदगी की जान और माल की हिफाजत का कोई ख्याल होता है, बल्कि आप हर वक्त एक खौफ के साए में जिंदा रहते हैं। अपना ढेर ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हमारे चैनल का भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।